क्लाइमेट क्या होता है? आपने दो वर्ड सुने होंगे, क्लाइमेट और वेदर। वेदर तो होती है डे टू डे एटमॉस्फेयर की कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, कि डे टू डे कंडीशन होती है एटमॉस्फेयर की, जो चेंज होती रहती है हर दिन। लेकिन जो क्लाइमेट होता है ये एवरेज वेदर पैटर्न होता है, एवरेज वेदर कंडीशन होती है ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लंबे टाइम तक जो एवरेज वेदर है वहाँ का किसी पर्टिकुलर प्लेस को, तो वहाँ का उसका क्लाइमेट बोला जाता है, दैट मीन्स जलवायु। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, वो वेदर को रिकॉर्ड करता है वेरियस प्लेसेस के, और कुछ सालों का जैसे उनके पास डेटा प्रिजर्व होता है तो वो एवरेज निकालता जाता है। जैसे कि उनके पास हर दिन की वेदर कंडीशन होती है, तो वो जनवरी के दिनों का एवरेज निकाल के जनवरी मंथ का एवरेज टेम्परेचर पता चल जाता है। तो जनवरी का वो जैसे कई सालों का उसके पड़ा होता है, फॉर एग्जांपल 2015 का भी है, 2014 का भी जनवरी का उनके पास एवरेज है, तो वो उन एवरेज का भी एवरेज टेम्परेचर निकालते हैं। ठीक है, इससे वहाँ की क्लाइमेट का हमें पता चल जाता है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। फॉर एग्जांपल अगर कोई एरिया है वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम गर्मी पड़ती है, तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा हुआ, हॉट। अगर वहाँ पे गर्मी के साथ साथ हैवी रेनफॉल भी होती है, तो वहाँ की एयर में ह्यूमिडिटी होगी, ह्यूमिडिटी से मतलब है आर्द्रता, तो वहाँ का टेम्परेचर हॉट भी होगा और वेट भी होगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि क्लाइमेट होता कितने तरह का है। क्लाइमेट मेनली 4 तरह का होता है, पोलर क्लाइमेट, टेम्परेट क्लाइमेट, और होता है ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंड डिजर्ट क्लाइमेट। पोलर क्लाइमेट क्या होता है? पोलर क्लाइमेट इज़ वेरी कोल्ड। पोलर क्लाइमेट बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। इनफैक्ट यहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है। यहाँ पे इतनी ठंड होती है ना कि यहाँ पे पानी की फॉर्म में बारिश नहीं होती, वाटर नहीं फॉल होता बारिश में, यहाँ पर स्नोफॉल होती है। पानी है जो बर्फ़ की फॉर्म में, ठीक है, गिरता है। और यहाँ पे एयर में होते हैं वो वाटर के वेपर्स नहीं होते। ठीक है, क्योंकि वाटर लिक्विड फॉर्म में तो यहाँ मिलेगा नहीं, बहुत ज़्यादा ठंड है, तो वाटर के वेपर्स एयर में नहीं होंगे, तो यहाँ पर ठंड तो बहुत ज़्यादा है, यानी कोल्ड तो है, साथ में ड्राई भी होगा क्योंकि वाटर के वेपर्स एयर में नहीं होंगे। अब होता है टेम्परेट क्लाइमेट। ये क्लाइमेट होता है ना तो ज़्यादा गर्म होता है ना ही ज़्यादा ठंडा होता है, टेम्परेट होता है। ठीक है, और गर्म नहीं है, यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है, और यहाँ पर मॉडरेट रेन होती है और स्नोफॉल होता है, यानी कि ना तो ज़्यादा यहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश होती है ना ही बिल्कुल कम, ठीक ठाक होती है। मॉडरेट रेन और स्नोफॉल होती है। अब क्या है ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ये बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, हाई टेम्परेचर होता है यहाँ पर, और हाई ह्यूमिडिटी होती है। इसलिए बोला जाता है कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट इज़ वेरी हॉट एंड ह्यूमिड, क्योंकि यहाँ पे हैवी रेनफॉल होते हैं, हाई टेम्परेचर भी है, हाई रेनफॉल भी है। इसलिए हाई टेम्परेचर की वजह से हॉट होगा, हाई रेनफॉल होगी तो ह्यूमिड होगा, और जिस इलाकों में कम रेनफॉल होती है वहाँ का एनवायरनमेंट ड्राई होता है। अब हम पढ़ते हैं डिज़र्ट क्लाइमेट के बारे में। डेजर्ट में क्या होता है, दिन के टाइम बहुत गर्मी पड़ती है तो यहाँ का क्लाइमेट हॉट होगा। अब यहाँ पर बारिश भी नहीं होती तो यहाँ का जो क्लाइमेट वो कैसा होगा, हॉट भी होगा और ड्राई भी होगा, क्योंकि यहाँ पर बारिश होती है वो बिल्कुल ना के बराबर होती है। ठीक है, तो हर अर्थ पे जिस भी प्लेस पर आप रहते हो वहाँ का क्लाइमेट अलग अलग होता है। तो आपकी जो पोजीशन है अर्थ के रिस्पेक्ट में, कि आप अर्थ पे किस पोजीशन पर रह रहे हो, उसका क्लाइमेट चेंज होता रहता है। ठीक है, क्योंकि हमारी सन से डिस्टेंस चेंज होती रहती है। जैसे ये अर्थ है, इसे ये क्या होते हैं, इक्वेटर, यहाँ पर सन की रेज बिल्कुल डायरेक्टली फॉल करती है, तो यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, यहाँ पर हॉट क्लाइमेट होता है। तो इस यहाँ के एरिया होते हैं वहाँ उसके क्लाइमेट को बोला जाता है ट्रॉपिकल, क्योंकि ट्रॉपिकल क्लाइमेट ही तो होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा, हाई ह्यूमिडिटी होगी। तो यहाँ इक्वेटर के पास वाले जो रीजन्स होते हैं वहाँ का क्लाइमेट ट्रॉपिकल होता है, और यहाँ पर रेन फॉरेस्ट भी ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा घने वन पाए जाते हैं इन एरियाज़ में, क्योंकि यहाँ पर ट्रीज़ के लिए फेवरेबल कंडीशन है, बहुत ज़्यादा गर्मी है और हाई रेनफॉल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्लांट्स और एनिमल्स की वैरायटी पाई जाती है, बायोडाइवर्सिटी यहाँ ज़्यादा मैक्सिमम होती है। अब देखो यहाँ पर तो हॉट टेम्परेचर हुआ, अब जैसे यहाँ पर सन है ना, अगर हम इससे इस साइड जाएंगे या इस साइड जाएंगे तो हमारी डिस्टेंस सन से ज़्यादा होती जाएगी। सन से जितना दूर जाएंगे तो कोल्ड होता जाएगा ना टेम्परेचर। तो यहाँ पर मैक्सिमम डिस्टेंस है सन से और यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस है, तो इसे बोलते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल। बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके होते हैं क्योंकि सन से मैक्सिमम डिस्टेंस पर है ये होता है नॉर्थ पोल, या फिर इसे बोलते हैं आर्कटिक रीजन, या फिर इसे बोलते हैं एंटार्कटिक रीजन। नॉर्थ पोल को आर्कटिक रीजन, साउथ पोल को एंटार्कटिक रीजन। यहाँ तो हमें मिलते हैं पोलर बियर्स, और यहाँ हमें मिलते हैं पेंगुइन, जिसे सी बर्ड होता है जो कि उड़ नहीं सकता।
अब हम देखते हैं कि फैक्टर्स विच अफेक्ट क्लाइमेट, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। अब दो मेजर फैक्टर्स होते हैं जो क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं, जिसके कारण हमारा क्लाइमेट डिसाइड होता है, एक तो टेम्परेचर और एक रेनफॉल। अगर टेम्परेचर हाई है तो क्लाइमेट हॉट होगा, अगर टेम्परेचर कम है तो क्लाइमेट कोल्ड होगा। अगर रेनफॉल हाई होती है तो वेट होगा क्लाइमेट, अगर कम रेनफॉल है तो ड्राई क्लाइमेट। ये दो मेजर होते हैं, बट और भी और फैक्टर्स होते हैं, जैसे हमारी ग्राउंड की पोजीशन, एल्टीट्यूड कैसा है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हमारा एल्टीट्यूड कैसा है। अगर हम हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं यानी हाई माउंटेन्स पे रहते हैं, एल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई, अगर हम ज़्यादा ऊंचाई पर रहते हैं तो जैसे आप हिली रीजन में गए होगे तो वहाँ ठंड ज़्यादा होती है ना, तो अगर एल्टीट्यूड ज़्यादा होता है तो वहाँ का एनवायरनमेंट होता है, वहाँ का जो क्लाइमेट होता है कैसा होता है, कोल्ड होता है। ठीक है, अगर हम प्लेन एरिया में रहते हैं तो वहाँ का थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर क्लाइमेट थोड़ा हॉट होता है एज़ कम्पेयर टू हिली रीजन्स। ठीक है, तो हिल स्टेशंस ऑलवेज हैव अ कोल्ड क्लाइमेट, क्योंकि उनका एल्टीट्यूड ज़्यादा होता है, इसलिए पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ का क्लाइमेट कोल्ड होता है, हाइट ज़्यादा होने की वजह से, एल्टीट्यूड ज़्यादा होने की वजह से। और भी फैक्टर होते हैं जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि हमारी सी के लोकेशन की रिस्पेक्ट में हमारी क्या पोजीशन है। ठीक है, अगर हम सी के पास में रहते हैं यानी समुंदर के पास में रहते हैं, कोस्टल एरिया में रहते हैं, तो वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है ना तो ज़्यादा गर्म होता है ना ज़्यादा ठंडा होता है, क्योंकि वो जो वाटर होता है सी का वो धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ही ठंडा होता है। तो ना तो ज़्यादा गर्म क्लाइमेट होता है उस एरिया का, ना ज़्यादा ठंडा होता है। मॉडरेटिंग इफेक्ट होता है इसका क्लाइमेट पर कोस्टल एरिया में, इसलिए हमारी पोजीशन भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि हम अर्थ के किस पार्ट में रह रहे हैं और हमारी पोजीशन किस तरह की है। तो अब हम दो एरिया को कंपेयर करवाएंगे, उनका क्लाइमेट को कंपेयर करवाएंगे, एक तो श्रीनगर के और एक तिरुवनंतपुरम के। श्रीनगर कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, और तिरुवनंतपुरम कहाँ है, केरला में। अब श्रीनगर है माउंटेन्स पर, हाई एल्टीट्यूड पर है श्रीनगर तो, और नदर्न पार्ट में है। ठीक है, और जबकि ये जो तिरुवनंतपुरम है केरला में, वो कोस्टल एरिया के पास में पड़ता है, यानी वो समुद्री इलाके हैं वहाँ पे। अगर श्रीनगर हाई एल्टीट्यूड पर है तो वहाँ ज़्यादा ठंड होगी, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे अभी हमने पढ़ा ना ठंड होती है। और जबकि तिरुवनंतपुरम में क्या होगा, कोस्टल एरियाज़ के पास में है वो, और तिरुवनंतपुरम इक्वेटर के भी पास में पड़ता है, जबकि श्रीनगर इक्वेटर से दूर पड़ता है। तो दोनों का जो क्लाइमेट है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होगा एक दूसरे से। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे है, वो प्लेन एरियाज़ में है। ठीक है, और ये काफ़ी इक्वेटर से दूर है और तिरुवनंतपुरम इक्वेटर के पास पड़ता है, तो दोनों का जो क्लाइमेट होगा वो क्वाइट डिफरेंट होगा। अब हमको ये टेबल गिवन है जिसमें आपको एवरेज टेम्परेचर बताया है, मीन टेम्परेचर बताया है, डेली मिनिमम और डेली मैक्सिमम। अब देखो यहाँ पर टेम्परेचर इनके देखो, डेली मिनिमम कैसा है, -2.3, -0.6, 3.8, 7.7, 10.7, इतना कम भी नहीं जा रहा, 17.5 भी है। तो यहाँ का जो क्लाइमेट इतना वो भी नहीं है, ठंडे वाली बात भी नहीं है। अब गर्मी देखते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम कितना है, 4.7, 7.8, 13.6, 9. ये तो कोई नॉर्मल टेम्परेचर ही है, ना तो ज़्यादा ठंड हो रही है यहाँ पर, ना ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो यहाँ का मॉडरेट टेम्परेचर है, ना तो ज़्यादा ठंड है ना ही ज़्यादा गर्मी है। अब रेनफॉल देखते हैं, 57 मिलीमीटर, 65, 99, 88 mm, 72 mm, नॉर्मल है बिल्कुल। तो यहाँ पे ना तो ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है क्लाइमेट, और वेट भी नहीं है इतना, क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल है वो ठीक ठाक है। अब हम देखते हैं तिरुवनंतपुरम के बारे में। अब देखो डेली मिनिमम देखते हैं यहाँ पर 22.2, 22.8, 24.1, 24.9। यहाँ पे तो मिनिमम टेम्परेचर भी काफ़ी हाई है। ठीक है, और यहाँ पे मैक्सिमम देखो 31.5, 31.9, 32.6, काफ़ी हाई है मैक्सिमम, और मिनिमम भी ज़्यादा ही है, इतना कम तो गया ही नहीं। तो यहाँ का हाईली हॉट एनवायरनमेंट बोला जाएगा, क्योंकि ना तो मिनिमम इतना ज़्यादा कम है, मैक्सिमम तो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो क्वाइट हॉट टेम्परेचर है, तो क्लाइमेट भी कैसा होगा, हॉट। अब यहाँ पे बारिश देखो 23, 24, 40, फिर 117, 230, 321। तो यहाँ का जो क्लाइमेट होगा वो वेट होगा, क्योंकि रेनफॉल ज़्यादा हो रही है और टेम्परेचर मिनिमम भी काफ़ी ज़्यादा है, मैक्सिमम तो बहुत ज़्यादा है। तो हॉट टेम्परेचर होगा, तो हॉट क्लाइमेट होगा यहाँ का, हॉट एंड वेट बोला जाएगा।
तो अर्थ के हर पार्ट का क्लाइमेट अलग अलग होता है, क्योंकि हर पार्ट को सन की रेज डिफरेंट डिफरेंट मिलती हैं, जिसके कारण क्लाइमेट भी अलग अलग होता है। तो आपको पता चला क्लाइमेट और वेदर एक तरह नहीं होते। वेदर तो होती है डे टू डे कोई कंडीशन होती है एटमॉस्फेयर की, और क्लाइमेट क्या होता है, एवरेज वेदर पैटर्न होता है किसी भी प्लेस का ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कि वहाँ पर ज़्यादातर टाइम तक किस तरह का वेदर रहता है, वो उसका क्लाइमेट होता है, यानी जलवायु होती है।